हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन। तो आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ मैं यहाँ पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट की। जो जेकेएसएसबी के थ्रू जो फॉर्म लगते हैं जूनियर असिस्टेंट के, उसकी जॉब प्रोफाइल में के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में डिटेल में जानेगी कि जूनियर असिस्टेंट की जो सैलरी है वो कितनी होती है। बात करेंगे इसकी। और प्रमोशन के क्या क्या न्यूज़ होते हैं, आपके चांसेस क्या होते हैं प्रमोशन के। वर्क प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ता है, पोस्टिंग्स कहाँ कहाँ हो सकती है। तो इस सब की हम बात करेंगे इस वीडियो में। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी अगर आप जूनियर स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो क्वालिफिकेशन की भी बात करेंगे कि इसके लिए क्या बेसिक बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। सैलरी की भी पूरी डिटेल में बात करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। सैलरी से हम शुरू करेंगे, यहाँ पे सैलरी कितनी रहेगी। उससे पहले क्वालिफिकेशन का देखते हैं। क्वालिफिकेशन जेकेएसएस की जो है सिंपल ग्रेजुएट होनी चाहिए आप इसमें। और सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। और इसमें कोई भी सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा नहीं चाहिए होता है अब जो नए रूल्स हैं, अभी जो फॉर्म निकल रहे हैं। और दूसरा, इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड जो है आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट, ये टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी। और इसमें 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। 90 या उससे अब आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। 35 की स्पीड या उससे ऊपर की आप निकालोगे तो प्रोफेशनली आपको जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा दिए जाते हैं। तो इस बार क्या हुआ, इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। जो जूनियर स्टूडेंट का पहले ये टाइपिंग टेस्ट लेते थे, इस बार इन्होंने कर दिया ये लेंगे आपका रिटन टेस्ट, उसके बाद जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो अब हम सैलरी की बात करते हैं। तो गाइज़, इस तरह से आपकी जो सैलरी स्लिप आती है यहाँ पे, इस टाइप की होती है यहाँ पे। बात करेंगे यहाँ पे अब आपका, तो मैं बता दूँ आपको बेसिक सैलरी जो है जूनियर स्टूडेंट की 25,500 होती है जी, ठीक है। ये आपकी बेसिक सैलरी होती है, ये आपको बेसिक मिलती है। फर्स्ट स्टार्टिंग में बेसिक जो मिलती है ये फिर इंक्रीज़ होती है हर साल। इसमें क्या होता है कि आपको इंक्रीमेंट लगेगी। एक इंक्रीमेंट आपको साल की एक लगती है, जुलाई में जैन में लगती है, वो आपके ज्वाइनिंग पे डिपेंड करता है। पर स्टार्टिंग में जो आपकी बेसिक सैलरी 25,500 रहेगी, इसी को हम लेके यहाँ पे ये करेंगे। फिर हर साल ये बढ़ती रहती है, तो ये करेंगे। इसमें किसी किसी को चार्ज अलाउंस मिलता है, 1200 का चार्ज अलाउंस मिलता है यहाँ पे। ये रिवाइज भी होते रहते हैं गाइस, जो अलाउंसेस होते हैं ये रिवाइज होते रहते हैं, सब डायनामिक ही रहता है। मैं आपको स्टार्टिंग का ये बता रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे चार्ज अलाउंस भी मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो ये रहेगा 1200 का मिलता है। चार्ज अलाउंस क्या होता है मैं बता दूं आपको। चार्ज अलाउंस, या इसको आप हार्ड एरिया अलाउंस या कुछ ऐसा करके अलाउंस मिलता है। ये आपको मिलेगा हार्ड एरिया में। जैसे कुछ एरिया गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हुए हैं, जैसे गांव वगैरह में या किसी हार्ड एरिया में आपकी पोस्टिंग होती है, तो वहाँ पे आपको ये मिलता है। दूसरी बात, आपको डीए मिलेगा। इसका 25,500 का जो 58% डीए चल रहा है, ये भी बढ़ता और घटता रहता है, ठीक है। बढ़ता और घटता रहता है आपका डीए जो है। इसमें भी हम ये बात करेंगे। तो अभी जो प्रेजेंट में जो स्टेटस है 58% है, तो उस हिसाब से आपका क्या 14,790 ये बनता है आपका डीए। फिर उसके बाद एचआरए होता है आपका 10% होता है। ये भी सिटी पे, अगर आप सिटी में हैं, तो आपको जो है ये 5,000 तक मिलेगा ये एचआरए। मैंने ये यहाँ पे नॉर्मल रखा हुआ है यहाँ पे। जम्मू और श्रीनगर दो ही सिटी हैं जिनमें ये मिलता है यहाँ पे 5,000। जो बाकी एरिया हैं आपके, उनमें आपको यही मिलेगा 2550 मिलेगा आपको, 2550 मिलेगा। MA 300 मिलता है। ये सबको, जितने भी इंप्लॉयज़ हैं, मेडिकल अलाउंस होता है, ये सबको बराबर मिलता है, चाहे गेस्टेड है चाहे नॉन गेस्टेड है वो। तो ये रहेगा यहाँ पे। और दूसरा टीए जो है गाइस आपका, ये 2800 तक बनता है। इसको आपको जो है आपका बेसिक साथ मल्टीप्लाई किया जाता है 1800 प्लस जितनी आपका वो डीए होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करके मिलता है। ये भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा नहीं होता है। पर एट प्रेजेंट जो आपकी 25,500 है, या जो डीए का रेट चल रहा है उसी अकॉर्डिंग आपका ये 2844 बनेगा। तो ये टोटल आपकी जो सैलरी है ग्रॉस 45,984 बन जाती है, ठीक है। 84 बन जाती है। इसमें क्या होगा कि आपका इसमें से बेसिक प्लस डीए इनको प्लस करेंगे आपका, तो ये 40,000 तक बनेगा। इसका आपका 10% जो है एनपीएस में कटता है, डिडक्शन होती है। ये डिडक्शन बताई है मैंने इस साइड। तो 4,029 आपका जो है वो 10% कट जाएगा, एनपीएस कट जाएगा इसमें। ये आपका चले जाएगा एनपीएस अकाउंट में, और 14% गवर्नमेंट डालेगी। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आपका ये 6,000 के आसपास जो है ये आपका एनपीएस में चला जाएगा मंथली। और जो आपको नेट सैलरी है वो 41,955 जो है वो आपके यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये रहेगा यहाँ पे आपको मिल जाएगी इन हैंड, ये सैलरी मिल जाएगी। और ये फिर हर साल मैंने जैसे कि बोला आपकी, ये बेसिक जो है ये इंक्रीज़ होती रहेगी ये, और इस पे आपको ये अलाउंसेस भी इंक्रीज़ होते रहेंगे। जैसे डीए भी रिवाइज़ होता है हर 6 महीने के बाद। डीए एक जन में होता है और एक जुलाई में ये जो है रिवाइज़ होता है आपको।
तो ये भी आपका 3% या 2% मैक्सिमम आपको दे देते हैं। तो इसका ये आपकी सैलरी साल की यानी कि 2000 प्लस जो है इंक्रीज़ होती रहती है आपकी। ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो जैसे अब 8th पे कमीशन आ रहा है, अभी आपने सुना है जनवरी से वो लग गया है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी सैलरी जो है वो यहाँ पे रिवाइज हो जाएगी। ये आपकी बेसिक जो है आई थिंक ये पहुँच जाएगी आपकी कोई 50,000 तक आपकी सिर्फ बेसिक पहुँच जाएगी। डीए जो है आपका ज़ीरो हो जाएगा, फिर वो आपको 3% करके 5% या 2% करके आगे इंक्रीज़ होता रहेगा। स्टार्टिंग में आपकी बेसिक जो है 50,000 अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 का मिलता है तो 50,000 के पास आसपास पहुंच जाएगी। तो तब भी मैं आपकी सैलरी आपको बता दूं, आपकी अगर आप 40 बन रही है, 42 तक बन रही है, तो तब आपकी सैलरी 55 तक जाने के चांसेस हैं। मतलब अभी बोल नहीं सकते हैं क्योंकि जो 8th पे कमीशन है उसकी रिकमेंडेशंस अभी आनी है। तो फिलहाल का सिनेरियो यही है। अब हम इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे भी कि आपको प्रमोशंस की बात करते हैं। यहाँ पे प्रमोशंस का क्या होता है, ठीक है। प्रमोशंस की बात करेंगे, तो प्रमोशंस की बात करेंगे यहाँ पे। तो प्रमोशंस में आपको सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रमोशन लेने के लिए आपको आजकल एक एग्ज़ाम देना होता है जो कि जेकेपीएससी कंडक्ट करती है। पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, आपकी इम्पा में, यहाँ पे जम्मू में सिद्रा में आई थिंक इम्पा है, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है आपकी। ट्रेनिंग 2-2.5 महीने की होती है, उसके लिए आपका नाम आता है। ट्रेनिंग करके जो ट्रेनिंग कर लेते हैं उसके बाद आपका एग्ज़ाम लेती है जेकेपीएससी, सेक्रेटरी असिस्टेंट एग्ज़ाम होता है शायद से सैक, और वो आपका एग्ज़ाम लेती है जेकेपीएससी। वो एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है, वो सिंपल होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। वो जो भी आपको प्रमोशन के लिए एलिजिबिलिटी के लिए ये ज़रूरी है, ट्रेनिंग और एग्ज़ाम, ये दोनों आपको क्वालिफाई करना, फिर आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो जूनियर असिस्टेंट से आपकी प्रमोशन होगी इस पहला जो आपको मिलेगा 7-8 साल 10 साल भी, ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है आप कौन से डिपार्टमेंट पे हो। जैसे आप सेक्रेटरीट में जाते हो जीएडी में, तो वहाँ पे वर्कलोड वगैरह थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे प्रमोशन बहुत ज़्यादा मिलती है। 4-5 साल में जो है आई थिंक बन जाता है उसमें बंदा सीनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट से आप यहाँ पे बनोगे सीनियर असिस्टेंट। ये हो गया आपका जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट से आप बनोगे सीनियर असिस्टेंट। सीनियर असिस्टेंट इसका लेवल 5 होता है, यानी कि ग्रेड आपको ये लेवल 4 की जॉब है। इसकी बेसिक 25,500 है। सीनियर असिस्टेंट की बेसिक जो है वो 29,000 कुछ होती है बेसिक। ये सीनियर असिस्टेंट से आप बनोगे हेड क्लर्क, ठीक है। ये प्रमोशन भी आपकी 7-8-10 साल में हो जाती है। इसके लिए हेड क्लर्क बनोगे आप। हेड क्लर्क से आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको थोड़ा, जूनियर असिस्टेंट, फिर आप बनोगे सीनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट बन जाओगे। सीनियर असिस्टेंट के बाद आप बन जाओगे हेड क्लर्क, और हेड क्लर्क के बाद आप बन जाओगे सेक्शन ऑफिसर, एसओ बनोगे, सेक्शन ऑफिसर। तो इनको आप लगा लो आपके 10-10 साल भी लगते हैं, तो 7-7 साल भी लगते हैं। 7-10 यहाँ पे रख दो, 7 यहाँ पे रख दो 17, और 7 यहाँ पे रख दो 22-25 ईयर्स के बाद आप बन जाते हो, आपको एसओ बन जाते हो, सेक्शन ऑफिसर। तो उसका भी काफ़ी अच्छा ग्रेड होता है, 6EF तक कुछ ग्रेड होता है इसका। तो ये सेक्शन ऑफिसर के बाद आप बन जाओगे गाइज, ये गेस्टेड पोस्ट मिलती है आपकी। सेक्शन ऑफिसर का कुछ एग्जाम वगैरह आई थिंक देना पड़ता है छोटा मोटा। उसके बाद आप बन जाते हो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर या अंडर सेक्रेटरी वगैरह। ये गेस्टेड लेवल का होता है, इसमें आपको मतलब काफ़ी अच्छा ऑफिस मिल जाता है, डायरेक्टर ऑफिस वगैरह जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं उसमें जो आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लग जाते हो। अंडर सेक्रेटरी वगैरह लेवल की ये पोस्ट होती है, गेस्टेड पोस्ट होती है, यानी कि आप गेस्टेड बन जाते हो। यानी कि आप जूनियर असिस्टेंट में किसी अच्छे डिपार्टमेंट में लगते हो तो आपकी प्रमोशन वगैरह होती रहती है टाइम टू टाइम। तो आप एक गेस्टेड पोस्ट पे जो है वो रिटायर होंगे काफ़ी अच्छी सैलरी के साथ। तो ये रहेगा। फिर उसके बाद वर्क की बात करेंगे, इस वर्क प्रोफाइल की करें कि आपको काम क्या होता है जूनियर असिस्टेंट का। तो मेन जो काम जूनियर असिस्टेंट का माने हम तो यहाँ पे आजकल तो सब काम देने शुरू हो जाते हैं, बट डिपेंड करता है आप कौन से ऑफिस में आओ। तो मेन काम सैलरी प्रिपरेशन का होता है। मेन उन पे नहीं होता है, छोटे मोटे ऑफिस में मेन उन्हीं पे आ जाता है, लेकिन कोई बड़ा ऑफिस होता है तो वहाँ पे आपने सीनियर असिस्टेंट के साथ मिल के काम करना पड़ता है। जो हेड क्लर्क आपको देखता है या सेक्शन ऑफिसर देखता है, उनके अंडर आपको ये काम करने पड़ते हैं, ठीक है। जब बजट एस्टीमेट वगैरह देना, जहाँ बीम्स बोल्टर वगैरह पे कोई सैलरी वगैरह आती है वो उसका रिक्वायरमेंट वगैरह देना, या फिर कुछ ऑफिस हैं जैसे आप मान लो कि काफ़ी सारे ऑफिस आपको डीलिंग असिस्टेंट बनाया जाता है। जैसे तहसील लेवल पे डीलिंग असिस्टेंट बनाया जाता है आपको तहसीलदार एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा, क्या देखो इसमें फॉर्मेलिटी पूरी है, आप फिर पटवारी को आगे फॉरवर्ड करोगे। तो ये आप काफ़ी डाइवर्स वर्क प्रोफाइल है यहाँ पे। कोई एक काम नहीं होगा, काफ़ी सारी डिपार्टमेंट में आपको कुछ पोर्टल्स दे देंगे, उन पे आप डेटा अपलोड करने के लिए दे देंगे। कहीं पे जो भी मतलब टाइपिंग का या कंप्यूटर का काम होगा वो आपको दे देंगे। लेकिन मोस्टली जो स्टाफ की शॉर्टेज होती है इसमें आपको मेन काम मिल जाता है, जो सैलरी वगैरह निकल बनानी है, जहाँ ये करना वो करना है। फिर डिपेंडेंट टू डिपार्टमेंट आपके ये निर्भर करेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में आप लगते हो, ठीक है।
तो ये आपकी होगी वर्क प्रोफाइल यहाँ पे। तो वर्क प्रोफाइल मतलब समझ गए, आपकी कंप्यूटर के रिलेटेड ही आपको करना है, सैलरी वगैरह के रिलेटेड ही आपको करना है। या पोर्टल पे कोई डेटा वगैरह अपलोड करने के लिए आपको दे देंगे, या फिर आपको कहीं किसी सेक्शन में लगा देंगे, यहाँ कंप्यूटर का कोई काम होगा वहाँ पे आपको पोर्टल पे जिम्मेदारी दे देंगे, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि आपने ये डेटा जो है ये पोर्टल पे चढ़ाना आपको। मतलब डेटा एंट्री का भी काम दे देते हैं, क्योंकि डेटा एंट्री गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मैंने देखा कि बहुत ही कम होते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा। और मोस्टली अगर आप काम वगैरह जानते हो तो आपको सैलरी वगैरह या बिल्स वगैरह कोई परचेज वगैरह करनी है किसी ऑफिस में, तो वो विद द हेल्प ऑफ सीनियर असिस्टेंट या फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट होगा तो उसकी हेल्प से आपको वो करना है। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि किस ऑफिस में आप लगते हो, ठीक है। तो ये रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे पोस्टिंग की। तो पोस्टिंग गाइज आपकी कहीं भी हो सकती है, अब ये भी डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा। प्रमोशन, पोस्टिंग और जो है प्रमोशन सेम रैंक में होगी, पर कितनी देर के बाद ही वो भी डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा। वर्क प्रोफाइल क्या है वो भी आपको डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप किस डिपार्टमेंट में लगते हो। जैसे अभी रिसेंटली फॉर्म लगे हैं, तो एलजी की सेक्रेटरी में एक पोस्ट है एजुनिस्टेंट की, तो जो एलजी की सेक्रेटरी में लगेगा आपको पता ही है, उसकी पहुंच भी अच्छी होगी और अच्छा उसको जो मतलब टाइम पंचुअलिटी भी वहाँ रखनी पड़ेगी, और उसके पास पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगी, क्योंकि बड़ा ऑफिस है वहाँ पे काम करने के लिए, और प्रमोशन के भी ज़्यादा चांसेस होंगे वहाँ पे, क्योंकि वहीं से रूल्स वगैरह बनते हैं, तो वो आप समझ सकते हो खुद, ठीक है। तो ये रहता है इसमें। और यहाँ पे बात हम अब कर रहे थे, लास्ट पॉइंट की बात कर रहे थे यहाँ पे हम, कि इनकी पोस्टिंग कहाँ। तो पोस्टिंग आपकी किसी गांव में भी हो सकती है, किसी सिटी में भी हो सकती है। तो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, जिन डिपार्टमेंट की गांव तक रीच है, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया था तो सी लेवल पे आपकी पोस्टिंग होगी। स्कूल एजुकेशन हो गया तो जेडी ऑफिस तक होगी, जहाँ कोई हायर सेकेंडरी स्कूल है तो हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल पे होगी। मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में मैंने देखा नहीं है, जूनियर स्टूडेंट बड़े कम होते हैं, कईयों में होते हैं, तो वहाँ पे भी एजुकेशन में हो सकती है। बीडीओ ऑफिस में अगर रूरल डिपार्टमेंट में जाते हो तो बीडीओ ऑफिस पे लेवल पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। हाँ, और बाकी दूसरे किसी डिपार्टमेंट में अगर हेल्थ में जाते हो तो बीएमओ ऑफिस या पीएससी लेवल पे भी आपकी पोस्टिंग होती है, ब्लॉक में लेवल पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये सारा डिपेंड करेगा कि किस डिपार्टमेंट में आप जाते हो। तो यही थी आपके लिए एजुकेशन की जॉब प्रोफाइल। अगर कोई भी आपको डाउट है या कोई मेरे से मिस्टेक हो गई है तो आप कमेंट में ज़रूर करेक्ट करने की कोशिश करें या पूछिए अपना क्वेश्चन। तो यही थी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट वीडियो थी। और किसी आप पोस्ट पे जॉब प्रोफाइल चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप अच्छे से तैयारी करें, काफ़ी अच्छी जॉब है आपकी। 8th पे कमीशन के बाद आपकी जो है 50,000 प्लस सैलरी होने वाली है इसमें, तो काफ़ी अच्छा आपका जो है वो चल जाएगा सर्कल। और प्रमोशन वगैरह भी आपको मिल जाती है। अगर प्रमोशन आपको नहीं भी मिले तब भी आपका ग्रेड जो है वो बढ़ता रहता है, ठीक है। 9 साल के बाद फिर भी आप सीनियर असिस्टेंट का ग्रेड ले ही लेते हो, ठीक है। और उसके 9 साल के बाद फिर आपको हेड क्लर्क का ग्रेड मिल जाता है। उसके 9 साल के बाद एसओ का ग्रेड आपको मिल ही जाता है। ग्रेड आपको मिलते रहते हैं, चाहे प्रमोशन नहीं भी हो किसी डिपार्टमेंट में, बेसिक सैलरी आपकी इंक्रीज होती रहती है, बेसिक पे आपको ये अलाउंस वगैरह मिलते रहते हैं। तो यही थी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।